हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पटना कलाम पेंटिंग। ठीक है, बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग पहले ही देख चुके हैं पिछले क्लासेस में कि तीन मुख्य कलाओं के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से एक मौर्यन आर्ट्स है, एक पाल कला है और एक पटना कलाम है। जिसमें मौर्यन आर्ट्स और पाल कला हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप लोग को अगर पढ़ना है तो आप लोग पीछे वीडियोज़ में पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पटना कलाम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम अभी तक 3 बार क्लियर किया है, 65, 66 और 67 बीपीएससी। और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के पद पर तैनात हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पटना कलाम पेंटिंग। पटना कलाम पेंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि पटना से संबंधित है, यानी कि पटना में कोई चित्रकला डेवलप हुई थी, कुछ चित्रकार हुए थे जो कि पेंटिंग्स बनाते थे, उसको पटना कलाम पेंटिंग्स कहा गया। ठीक है, मगर हम लोग इसका इतिहास से देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या है। अगर आप लोग बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर तैयारी बीपीएससी के मेंस के लिए, तो फिर आप लोगों को एक A4 शीट पेपर में नोट्स बनाना चाहिए और सिर्फ एक पेज का नोट। जैसे ये जो पटना कलाम पेंटिंग का जो पूरा नोट्स है ये सिर्फ एक पेज का है और ये शॉर्ट नोट्स है। एग्जाम में एक पेज नहीं लिखना होता, एग्जाम में तो 3-4 पेज भी लिखना पड़ सकता है, मगर ये शॉर्ट नोट्स को ही आपको क्या करना है कि थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वे में, ये तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, सही तरीके से लिखना है। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एग्जामिनेशन से पहले जो आपको समय मिलता है उसमें आप इसको प्रॉपर वे में बहुत बार, 10 बार 20 बार भी आप एक पेज को पढ़ सकते हैं और इससे वो आपके दिमाग पे पूरी तरीके से याद हो जाता है। तो इस तरह का आप एक नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर नोट्स, केवल एक पेज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पटना कलाम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास, इस पेंटिंग का इतिहास क्या है। तो हिस्ट्री क्या है, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों के डिक्लाइन के बाद, मुगल वंश का जब पतन शुरू हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि पेंटिंग्स जो है भारत में, चित्रकारी जो है वो सबसे ज़्यादा अपने उच्च स्तर पे कब थी, जहांगीर के टाइम। बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेंटिंग जो है वो अपने उच्च स्तर पे कब थी, जहांगीर के टाइम पे। उसके पहले भी अकबर भी पेंटर्स लोग को बहुत ज़्यादा संरक्षण देते थे और अकबर ने तो फैक्ट्री भी बनाई हुई थी पेंटिंग के लिए। एक इंडस्ट्री टाइप का कार्यशाला बनाए हुए थे, लोग सब आते थे वहाँ पे, पेंटिंग करते थे, फिर वो पेंटिंग एक साथ, मतलब सभी लोग, ढेर सारे लोग बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, उस तरह का कार्यशाला अकबर ने बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कार्यशाला किसने बनाया था और पेंटिंग कब अपने एकदम उच्चतम स्तर पे था, तो जहांगीर के टाइम पे। लेकिन बाद में उसके बाद शाहजहाँ आते हैं और शाहजहाँ का ज़्यादातर ध्यान जो है वो पेंटिंग्स पे ना होके वास्तुकला पे रहता है। यानी कि जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, ठीक है, तो उनका सारा ध्यान जो था वो आर्किटेक्चर पे था, ना कि पेंटिंग्स पे। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के टाइम पे जो पेंटिंग या और सभी कलाएं थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि औरंगजेब जो थे उनका सारा ध्यान युद्ध वगैरह पे रहता था। तो जब मुग़लों का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, जब मुग़ल वंश जो है वो धीरे धीरे अपने पतन की तरफ गया, तो वहाँ जो दिल्ली में जो पेंटर्स लोग थे पहले, अकबर और जहांगीर के टाइम में जो पेंटर्स थे, वो लोग वहाँ से हटने लगे। वो वहाँ से किधर मूव किए, पेंटर्स मूव टुवर्ड मुर्शिदाबाद। ठीक है, वो लोग मुर्शिदाबाद की तरफ, मुर्शिदाबाद जो है वो ढाका बंगाल में आएगा, वहाँ पे उधर मूव किए। ठीक है, वहाँ पे उनको पैट्रोनेज, संरक्षण दिया गया मीर जाफ़र के द्वारा। मीर जाफ़र ने उनको पैट्रोनेज दिया, यानी कि संरक्षण दिया मुर्शिदाबाद में। फिर वहाँ पे भी जब समस्याएं क्रिएट हुई, मुर्शिदाबाद में भी जब ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र के बीच में जब युद्ध वगैरह शुरू हो गया, तो जो पेंटर्स थे वो पटना की ओर मूव किए। देन दे मूव टुवर्ड्स पटना। तो एग्ज़ाम में आपको ये जो है आपको बनाना होगा। ठीक है, इस तरह का एक मैप बनाना होगा। और मैप, कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी डायग्राम बनाइए या मैप बनाइए तो उसको इस तरीके से घेर देना है। यहाँ पे इस तरह से बना देना है कि दिल्ली से मुर्शिदाबाद एंड मुर्शिदाबाद टू पटना, इस तरह का एक पेंटिंग आप लोग को भी एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोग हिस्ट्री समझ गए कि पटना में कैसे पेंटर्स लोग आए और कैसे शुरू हुआ। वाई दे मूव टुवर्ड्स पटना, वो लोग पटना की तरफ क्यों मूव किए। तो पहला कारण था कि पटना वाज द सेंटर ऑफ बिजनेस कमोडिटीज। ठीक है, पटना जो है वो व्यापारिक वस्तुओं का मुख्य केंद्र था। अभी भी बिहार में अगर बात करें तो पटना, और उस समय भी, और पटना शुरू से रहा है। जैसे मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा, पटना ही थी। तो पटना जो है वो सेंटर रहा है हमेशा से, सेंटर ऑफ बिजनेस कमोडिटीज।
नेक्स्ट है फ्लरिशिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब वहाँ पे व्यापार और उद्योग फल फूल रहे थे पटना में। और बिजनेस हब था वो डच, पोर्तुगीज और डेनिश का। हम लोग को पता है ना कि अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, अंग्रेज भारत आए। तो अंग्रेज में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उनके अलावा भी बहुत लोग आए थे, सिर्फ ब्रिटिश से लोग नहीं आए थे, फ्रांस से आए थे फ्रेंच, ठीक है, पुर्तगाल से पोर्तुगीज आए थे, डच हॉलैंड से आए थे, डेनिश स्पेन से आए थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए थे। तो ये लोग अपना अपना हब बना के रखे थे पटना को, इसीलिए पेंटर्स लोग जो है वो पटना है, वहाँ पे पटना में उनका पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा गया। मुख्य रूप से ये जो पेंटर थे पटना में कहाँ सेटल हुए, तो दानापुर, मच्छर हट्टा, लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, आरा और नित्यानंद का कुआं, ये मेन जगह जो है, मुख्य केंद्र, ठीक है, उनके रहने का जो मुख्य केंद्र था पेंटिंग का वो यही था, मच्छर हट्टा, लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, दानापुर, ये सब। नेक्स्ट, ये जो पेंटिंग होता है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, इस पेंटिंग की विशेषताएं क्या हैं चित्रकला की। तो विशेषताएं देखिए कि ये पेंटिंग ब्रिटिश, मुगल और लोकल शैली का मिक्सचर था, एमलगमेशन, यानी कि मिश्रित था तीनों से। यहाँ पे भी आप एक छोटा सा पेंटिंग अपने तरफ से एग्जाम में बना सकते हैं। इससे देखिए यही चीज, ये जो यहाँ पे आपको पेंटिंग के रूप में लिखा गया, यही चीज यहाँ पे सब स्टेटमेंट में लिखा गया, मगर ये कोई बना देगा तो उसको मार्क्स जो है 0.5 मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब होता है कि आपने क्या नया क्रिएशन किया है पेपर में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि आप, एक हो गया आपका ब्रिटिश, मुगल, लोकल, और बीच में जो आ जाता है, बीच में होता है आपका पटना कलाम पेंटिंग। तीनों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रिटिश शैली का भी, मुगल शैली का भी, और लोकल जो आम शैली है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से पेंटिंग किए जाते हैं कॉमन लाइफ स्टाइल के, यानी आम जो जनजीवन है, आम जिंदगी है, उसकी पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। जैसे वॉशरमैन है, धोबी, नदी किनारे कपड़ा धो रहा है, कॉबलर है, मोची जूते सी रहा है, कारपेंटर है, ठीक है, बढ़ई है, लकड़ी का काम कर रहा है, बैंगल मेकर, चूड़ी बना रहा है, चूड़ी वाला, फिशरमैन है ना, मछुआरे मछली मार रहे हैं नदी में। तो इस तरह की पेंटिंग होती थी आम जिंदगी की, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत जैसे पहले मुगल पेंटिंग जो हुआ करता था वो होता था कि राजा के दरबार का पेंटिंग होता था, ठीक है, राजा शिकार खेल रहा है, मतलब मुख्य रूप से दरबार से संबंधित पेंटिंग पहले चलता था। मगर पटना कलाम में क्या हुआ कि पेंटिंग जो है वो शिफ्ट किया टुवर्ड द कॉमन लाइफ स्टाइल, आम लोगों की जिंदगी की तरफ। नेक्स्ट, प्राइमरीली मिनिएचर पेंटिंग बनाया गया, यानी लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे चित्र, ऐसा बड़ा बड़ा दीवार पे बड़े बड़े चित्र नहीं, किताबों में, पेपर्स में, ठीक है, छोटा छोटा चित्र। चित्र बहुत ही सिंपल होते थे, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क कलर नहीं होता था, बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं होता था, सिंपल इन नेचर। लाइट कलर स्केच है ना, बहुत हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था, डीप कलर्स का कम प्रयोग किया जाता था। शेडो फॉर्मेशन, ये एक नया चीज ऐड हो गया पटना कलाम पेंटिंग में कि शेडो बनाए जाने लगे, परछाई, ठीक है, चित्र बनाया जाता था प्लस उसके साथ में उसकी परछाई भी बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर है नो बैकग्राउंड, चित्र में कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, कोई बैकग्राउंड नहीं होता था और कोई बॉर्डर भी नहीं होता था, नो बैकग्राउंड एंड नो बॉर्डर, ठीक है। जैसे कोई भी चित्र, हम लोग जब बचपन में चित्र बनाया करते थे तो बॉर्डर बना देते थे 2-3 कलर का, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था, या पीछे बैकग्राउंड में कुछ फूल वूल बनाया था, ऐसा नहीं। पटना कलाम में बैकग्राउंड बॉर्डर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ताकि देखने वाले का सारा ध्यान जो है वो सब्जेक्ट मैटर पे रहे, जो चित्र का मुख्य जो बिंदु है, जिस चीज़ का चित्र बनाया गया है उस पर ध्यान रहे, ना कि बॉर्डर, चमकीले बॉर्डर्स, इस सब पे नहीं। चित्र बनाया किस चीज़ से जाता था, ब्रश से, यूज ऑफ ब्रश, और ब्रश क्या चीज़ का बना होता था, स्क्वायरल और हॉर्स के हेयर का, गिलहरी या फिर घोड़े के बालों का ब्रश बनाया जाता था, और उससे, उस ब्रश से चित्र बनता है, पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। द टेक्निक ऑफ पेंटिंग, ये जो पेंटिंग की टेक्निक है, पटना कलाम पेंटिंग की टेक्निक, इसको कजली स्याही बोलते हैं। ये सब ऐसा वर्ड है जो आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना ही लिखना है, ये वर्ड देख के ही आपको एग्जामिनर जो है वो 0.5 मार्क्स और एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। वर्ड, फिर ये डायग्राम, फिर ऊपर जो मैप का डायग्राम है, ये सब, ठीक है। द टेक्निक ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड कजली स्याही,
जो पेंटिंग की टेक्निक है इसको कहते हैं कजली स्याही। पेंटिंग कैरेक्टराइज बाय पॉइंटेड नोज, पेंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पेंटिंग बनाया था, जैसे मान लीजिए किसी लड़की का पेंटिंग बनाया तो नाक एकदम खड़ा पॉइंटेड, हेवी आईब्रोज, जो बहुत आईब्रोज जो बनाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा घने रहेंगे, लीन फेस, पतला चेहरा बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा गाल फुला के, नहीं, पतला चेहरा, नाक एकदम खड़ा पॉइंटेड नोज, मूछ अगर मान ली पुरुष का बनाया गया है तो बिग मुस्टाच, बड़ी मूछें, डीप आईज, गहरे आंख, ठीक है, इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी। नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता था, फूलों से रंग निकाल करके या फिर मिनरल्स से, रॉक से रंग निकाल के, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको उजला कलर चाहिए तो लाइम स्टोन से लिया जाएगा, चूना से, काला कलर चाहिए तो कोयला से, ठीक है, लाल कलर चाहिए तो ईंटा से, ब्लू कलर चाहिए तो फिर नील इंडिगो से। तो इस तरह से नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जा रहा था, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं। और पेंटिंग क्या चीज़ पे किया जाता था, तो बैम्बू पे, जैसे बांस के ऊपर या कागज के ऊपर या फिर हाथी दांत आइवरी के ऊपर, या मेटल्स धातुओं के ऊपर, या सीसा के ऊपर, ग्लास, तो इन चीज़ों पर पेंटिंग की जा रही थी, या कपड़ों पे भी पेंटिंग की जा रही थी। अब फेमस पेंटर्स कौन कौन थे, तो फेमस पेंटर्स का नाम आपको याद रखना है कुछ लोगों का, जैसे सेवक राम, फेमस पेंटर थे सेवक राम, हुल्लस लाल, जयराम दास, फकीर चंद, नित्यानंद लाल, महादेव लाल, श्याम बिहारी लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, इनको अंतिम पेंटर माना जाता है 1950 में। इसके बाद धीरे धीरे पटना कलाम पेंटिंग जो है उसका पतन होने लग गया, ठीक है। और राधा मोहन बाबू, इन्होंने पटना आर्ट स्कूल का भी स्थापना किया पटना कलाम को फेमस करने के लिए, पटना आर्ट स्कूल। पतन कैसे हो गया पटना कलाम का धीरे धीरे, पतन इसलिए हो गया क्योंकि पटना कलाम जो है वो उसको कंपटीशन देने लगा मधुबनी पेंटिंग, है ना, हम लोग मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ेंगे। तो जो लोकल पटना कलाम तो देखिए इन्फ्लुएंस था ना मुगल से, ब्रिटिशर्स से, जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसका डिमांड खत्म हो गया, लैक ऑफ डिमांड, और जो लोकल वहाँ का जो लोकल पेंटिंग था मधुबनी पेंटिंग, उससे कंपटीशन मिल गया उसको, तो कंपटीशन में वो ठहर नहीं सका। और इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है, कैमरा का इन्वेंशन हो गया, तो जो चित्र वो बना रहा था, यानी कि नाई का, धोबी का, मछुआरा का, वो चित्र सब तो अब फोटो से खींचा जा रहा था, कैमरा से खींच सकते थे, तो इसीलिए इस पेंटिंग का धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। मगर अभी भी 3 जगहों पे ऐसे पेंटिंग प्रिजर्व करके पटना कलाम के रखे गए हैं। एक तो है खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में, वहाँ पर है, पटना म्यूजियम में है, और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना में ही इसको रखा गया है, ठीक है। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं वही जो अभी हमने बताया कि मुगल, ब्रिटिश और लोकल्स का इन्फ्लुएंस था, तो क्या क्या इन सब से क्या क्या लिया गया था, जैसे मुगलों से मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र, मुगलों के टाइम पे ही लघु चित्र की शुरुआत हुई थी, उसके पहले तो बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे, भित्ति चित्र उनको कहते थे, तो लघु चित्र मुगलों से सीखा गया, और लाइनिंग्स एंड कलर्स भी। ब्रिटिशर्स से क्या यूज किया गया, तो वाटर कलर, रियलिज्म माने वास्तविकता के चित्र, कुछ दिखावटी चित्र नहीं, एकदम वास्तविकता जो हो रहा है सामने उसी का चित्र बनाया जाता था। शेडो, जैसा हमने बताया परछाई होती थी, और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब जैसे किसी एक आदमी का चित्र बनाया जाता है तो पोर्ट्रेट बोलते हैं, एक आदमी खड़ा है अपना चित्र बना रहा है स्टाइल से, या फिर अपना आधा चित्र जो बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो ये सब ब्रिटिशर्स से लिया गया था, और लोकल इन्फ्लुएंस था जैसे नेचुरल कलर, ब्लू फ्रॉम इंडिगो, नील, और जैसे गिरुआ रंग कहाँ से आएगा, तो ईंटा से। तो इस तरह से ये सब का इन्फ्लुएंस यूज करके पटना कलाम पेंटिंग जो है वो की जाती थी, ठीक है। तो ये पूरा है पटना कलाम के बारे में, इससे इतर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं और इसको आप सिर्फ एक पेज में नोट्स बना लीजिए और बार बार पढ़िए, और इसके अलावा भी हमने पाल कला और मॉडर्न कला कर लिया, वो भी पढ़िए। और भी आप लोग को क्या पढ़ना है और क्या समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट में बताइए, तो उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे केव पेंटिंग्स पे बात करेंगे, गुफा के बारे में, ठीक है, और मंदिर वास्तुकला के बारे में भी बात करेंगे। और इसी तरह से हम लोग बीपीएससी मेंस में आने वाले सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।